हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करें एनसीईआरटी क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 9 रिप्रोडक्शन इन एनिमल। कि देखिए, जैसे हमने अब तक पढ़ा था डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ऐसे जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एक मेन हमारा बॉडी का फंक्शन है वो है हमारा रिप्रोडक्शन, जिससे क्या कहते हैं न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं। तो जो एनिमल्स है इनमें 2 टाइप्स का रिप्रोडक्शन प्रोसेस पाए जाते हैं। नंबर 1 इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड अनदर वन इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। मीन्स जहां पे मेल और फीमेल हो, लेकिन अगर कहीं पर सिंपल एक सिंगल इंडिविजुअल है जिससे न्यू ऑफस्प्रिंग बना है तो उसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि मेल और फीमेल होते हैं और दोनों के अपने अपने अलग रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, और इनसे क्या होता है, इनके रिप्रोडक्टिव पार्ट से गैमीट्स बनते हैं। मीन्स मेल से मेल गैमीट बनेगा और फीमेल से फीमेल गैमीट्स बनेगा और उनका फ्यूजन होगा जिससे जायगोट बनेगा, और जायगोट धीरे धीरे डेवलप होकर न्यू इंडिविजुअल में बनेगा। इस टाइप के रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखते हैं कि हमारे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन से होते हैं। यहाँ हम ह्यूमंस में पढ़े हैं तो वो उनको डिटेल में स्टडी करेंगे। जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, इसमें हमारी होती है 1 पेयर ऑफ टेस्टिस, 2 स्पर्म डक्ट एंड अ पेनिस। अब देखिए, ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये हमारे स्पर्म डक्ट्स हैं 2, ये टेस्टिस है और ये पेनिस है। अब ये क्या करती है, जो टेस्टिस होती है ये मेल गैमीट की फॉर्मेशन करती है जिसको हम कहते हैं स्पर्म। देखिए ये, अब जो स्पर्म होता है, नंबर ऑफ स्पर्म्स आर मिलियंस ऑफ स्पर्म आर प्रोड्यूस बाय द टेस्टिस। अब जो स्पर्म्स होते हैं वो हमारे सिंगल सेल होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं और उनका जो पूरी बॉडी स्ट्रक्चर हो 3 पार्ट में डिवाइड होती है, हेड, मिडल पीस एंड टेल। अब देखते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है। अब जैसे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इसी तरह फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जिसमें भी हमारे 1 पेयर ओवरी, ओविडक्ट जिसको हम फैलोपियन ट्यूबल्स भी कहते हैं, और एक यूट्रस होता है। देखिए स्ट्रक्चर दिया है, ये है ओविडक्ट, ये 2 ओवरी और ये है हमारा यूट्रस। अब जैसे कि वहां पे टेस्टिस जो होती है मेल में, ये स्पर्म प्रोड्यूस करती है, वैसे ही जो यहाँ पे ओवरीज होती हैं ये ओवम को रिलीज करते हैं। इसको हम एग के नाम से भी जानते हैं। और ये भी क्या कहते हैं, एक सिंगल सेल होता है जिसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। हर मंथ में क्या ओवरी से एक ही एग रिलीज होता है ओविडक्ट के थ्रू, जो कहा जाता है यूट्रस में। अब फर्टिलाइजेशन क्या होता है। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। कि जब भी स्पर्म और जो एग होते हैं या ओवम होते हैं वो आपस में फ्यूज होते हैं, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। अब इसमें क्या होता है कि न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म एंड एग फ्यूज टू फॉर्म अ सिंगल न्यूक्लियस। कि जो स्पर्म है उसकी न्यूक्लियस और एग की न्यूक्लियस मिलकर एक सिंगल न्यूक्लियस बनाते हैं, और इसी फॉर्मेशन को हम कहते हैं जायगोट। अब देखिए ये दिखाया हुआ है कि फर्टिलाइजेशन क्या है, कि स्पर्म जो है वो हमारे मेल गैमीट है और जो हमारा ये ओवम है ये हमारा फीमेल गैमीट है। अब ये इनका फ्यूजन हुआ तो इसको हमने क्या कहा, फर्टिलाइजेशन। अब जब ये फ्यूज हुए और दोनों की न्यूक्लियस ने मिलकर एक न्यूक्लियस बनाई तो इसको हमने क्या कहा, जायगोट कहा। अब इसी को पढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज द मीटिंग ऑफ एन एग सेल फ्रॉम मदर एंड द स्पर्म फ्रॉम द फादर, सो अ न्यू इंडिविजुअल इनहेरिट सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मदर एंड सम फ्रॉम फादर। कि देखिए इसमें दोनों के गैमेट्स मिले हैं तो क्या होता है, कई बार बच्चों में मदर के कैरेक्टर जाते हैं, कई में फादर के जाते हैं और कहीं में दोनों के मिक्स कैरेक्टर्स शो होते हैं। अब अगर फर्टिलाइजेशन फीमेल की बॉडी में होता है तो उसको हम कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब अगर यही बॉडी के बाहर होगा तो हम उसको कहेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। अब इंटरनल तो देखिए जो ह्यूमन बींग्स है उसमें हुआ, काउ में होगा, डॉग में होगा, हैंस में होगा। अब जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा वो बेसिकली जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं उनमें होता है, बॉडी के बाहर होता है। अब यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि फ्रॉग्स का, जो क्या कहते हैं कि जो भी हमारा क्या कहते हैं पॉन्ड का वाटर होता है या स्लो मूविंग स्ट्रीम होती है, वहां पे क्या कहती है मेल और फीमेल जब कांटेक्ट में आते हैं तो जो फीमेल होती है वो 1000 ऑफ एग रिलीज कर देती है इस तरह वाटर में, जो एक जेली लाइक कवरिंग से कवर होते हैं। इसके ऊपर ही जो हमारा मेल होता है, मेल वो एग स्पर्म को डिपोजिट कर देता है, जो धीरे धीरे स्विम करते हुए इनसे टकराते हैं और आपस में फ्यूज होते हैं। मीन्स फर्टिलाइजेशन होता है, जहां पे स्पर्म और एग मिलते हैं इसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्योंकि ये बॉडी के बाहर होता है तो इसलिए इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन।
अब यहाँ पे एक टर्म्स और दी है, आपने सुना होगा IVF। अब IVF क्या होता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। कुछ कुछ फीमेल्स में क्या होता है, जो ओविडक्ट होती है वो ब्लॉक होती है। देखिए हमने देखी था यहाँ पे कि देखिए फीमेल है, यहाँ पे जो हमारा ओवम है वो बनता है और ओविडक्ट के थ्रू वो यहाँ पे यूट्रस में जाता है। लेकिन अगर किसी फीमेल में ये ब्लॉक होती है तो उनमें कैपेसिटी नहीं होती कंसीव करने की, मीन्स उनमें जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है पूरा नहीं हो पाता। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं कि एग को बॉडी से बाहर निकालते हैं, स्पर्म के साथ फ्यूज कराते हैं। इस टेक्निक को कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या IVF। अब जब जाइगोट बन जाता है तो उसको कुछ दिन तक क्या करते हैं, बाहर ग्रो कराते हैं टेस्ट ट्यूब में। इसके बाद जो मदर का यूट्रस है उसमें प्लेस्ड कर देते हैं और इससे जो बेबी प्रोड्यूस होता है उसको हम कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। अब इसको आगे देखते हैं। देखिए इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो गया। अब इसके आगे का पूरा प्रोसीजर क्या होता है फर्टिलाइजेशन का। अब डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो कैसी होती है। देखिए हमने देखा गैमिट्स बने, गैमिट्स से फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट हुआ। अब जाइगोट के बाद क्या होता है, फर्टिलाइजेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट विच ब्रिंग टू डेवलप इनटू एन एम्ब्रायो। अब जो जाइगोट है वो एम्ब्रायो में बदलता है। जाइगोट डिवाइड होता है बार बार और एक सेल्स की बॉल बनाता है। इसी सेल की बॉल से धीरे धीरे बॉडी के ऑर्गन्स बनने लगते हैं और इस कंडीशन को हम कहते हैं एम्ब्रायो कहते हैं। मीन्स देखिए यहाँ दिखाया है कि ये ओवरी थी, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, धीरे धीरे ये सेल की जो बॉल है वो बन गई। इस कंडीशन में हमने इसको क्या किया, एम्ब्रायो का। अब ये जो एम्ब्रायो है कहाँ जाके अटैच हो जाता है, यूट्रस में। देखिए यहाँ आके ये अटैच होता है जहां पे बेबी का जो फर्दर डेवलपमेंट है वो होता है। अब जो एम्ब्रायो कंटिन्यूस टू डेवलप इनटू द यूट्रस, इट ग्रेजुअली डेवलप और बॉडी पार्ट। अब फिर क्या होता है कि धीरे धीरे डेवलप होता है और उसमें बॉडी पार्ट दिखाई देने लगते हैं एम्ब्रायो के। इस स्टेज में हम एम्ब्रायो को क्या कहते हैं, फीटस। देखिए इस तरह से। और फिर जैसे जैसे फीटस की डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाती है, जो मदर से है वो बेबी बाहर आ जाता है। अब देखिए द इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस हैंस ऑल्सो। अब हैंस का दिया है कि हैंस में भी क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। यहाँ पे हमने पूरा ह्यूमन का प्रोसेस देखा। अब इसमें क्या दिया है कि इसमें जो फर्टिलाइजेशन, अब हैंस का हम पढ़ेंगे कि यहाँ पे क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट बनता है। जाइगोट से धीरे धीरे, अब इसमें क्या है, जब एग की फॉर्मेशन हो जाती है, जाइगोट बन जाता है हैंस में, तो उस एग के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है इस तरह से। और आपने देखा हो कहते हैं मुर्गी यहाँ जो अंडे देती है वही। अब इस कंडीशन में जो ये एग है, ये जो भी हैन है वो बॉडी से बाहर निकाल देती है और धीरे धीरे वो डेवलप होता है और उसमें से जो हमने चिक होते हैं वो बाहर निकलते हैं। और आपने देखा होगा जो भी हैंस है वो एग्स पे अपने बैठती हैं। बैठती क्यों है, ताकि उनको जो सफिशिएंट वार्मनेस है वो मिले। मीन्स उसको एक पर्याप्त जो गर्मी चाहिए उनके डेवलपमेंट के लिए वो मिले। मीन्स इसमें क्या है, जो चिक का जो हैंस का डेवलप फर्टिलाइजेशन है वो भी उसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहें, क्योंकि वो बॉडी के अंदर जाइगोट की फॉर्मेशन हो रही है। लेकिन एक कंडीशन के बाद जब एग पूरी तरह फ्यूज हो जाता है, जाइगोट बन जाता है, तो बॉडी से बाहर आ जाता है। अब ये बाहर बॉडी से बाहर आ जाएगा, धीरे धीरे पूरी तरह डेवलप होगा और जैसे उसमें चिक बन जाएगा, वो जो एग है उसको शैल को तोड़ के बाहर आ जाएगा। इन एनिमल विच अंडरगो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रायो टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी। अब यहाँ पे वही दिया है कि कुछ में क्या होता है, अब एक्सटर्नल होगा, उसमें पूरा पूरा डेवलपमेंट बॉडी के बाहर ही होगा। द एम्ब्रायो कंटिन्यू टू ग्रो विद इन देयर एग कवरिंग। आफ्टर द एम्ब्रायो डेवलप द एग हैच, यू मस्ट हैव सीन न्यूमरस टैडपोड स्विमिंग इन द पॉन्ड। अब यहाँ पे उन्होंने मिक्स कर दिया है हैंस का, तो जो भी डेवलपमेंट है हम उसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहेंगे, लेकिन जो टैडपोड्स का है वो क्या होता है, एक्सटर्नल होता है। अब दो टर्म यहाँ पे और निकल के आते हैं, विविपोरस एंड ओविपोरस। अब जो एनिमल्स जो बच्चों को जन्म देते हैं उसको हम कहते हैं विविपोरस, और जो अंडू देते हैं बच्चों को जन्म नहीं देते उसको हम कहते हैं ओविपोरस। अब यहाँ पे कुछ उन्होंने एक्सपेरिमेंट दिए हैं, ये यूजफुल नहीं है। अब यहाँ पे देखिए एक टर्म और आती है मेटामॉर्फोसिस। अब मेटामॉर्फोसिस क्या होती है, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू एन एडल्ट थ्रू ड्रामेटिकल चेंजेस इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। अगर हम टैडपोड की बात करें तो टैडपोड की देखिए लार्वा स्टेज है, ये एग दिए, ये टैडपोड बना, ये अर्ली टैडपोड, ये लेट, और फिर ये एडल्ट फ्रॉग बना। आप देखिए ये वाली जो स्टेज है वो इस वाली स्टेज से बहुत ही डिफरेंट है। मीन्स वो प्रोसीजर जिससे लार्वा से एडल्ट बनता है
और उसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं, इसको हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। अगर हम इसका एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं कि अगर हम सिल्क वॉर्म की बात करें तो उसमें क्या होता है, एग से देखिए लार्वा बनता है, लार्वा से कैटरपिलर बनता है, फिर प्यूपा बनता है, फिर एडल्ट। और ये सारी फॉर्म मीन्स जो लार्वा फॉर्म है वो पूरी तरह से एडल्ट से डिफरेंट है। तो इसमें एक ड्रामेटिकल चेंजेस आया जब लार्वा एडल्ट बना, इसी प्रोसेसर को हमने कहा मेटामॉर्फोसिस। अब हम देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये क्या होता है कि जब सिंगल कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन का प्रोसीजर करे तो उसको हम कहेंगे एसेक्सुअल। अब जो स्मॉल एनिमल्स होते हैं जैसे हाइड्रा या जो भी माइक्रोस्कोपिक अमीबा वगैरह, इनमें रिप्रोडक्शन कैसा होता है वो इसको पढ़ेंगे। अब देखिए हाइड्रा का लिया है, अब ये एसेक्सुअल क्यों, क्योंकि इसमें सिंगल इंडिविजुअल वर्क कर रहा है। कि हाइड्रा में क्या होता है कि कुछ बल्ज सा निकल आता है, देखिए ये देखिए बल्ज सा निकल रहा है और ये धीरे धीरे बल्ज डेवलप होता है और फिर बॉडी से अलग हो जाता है और इससे एक हाइड्रा से 2 हाइड्रा बनते। इसी प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं कि जब भी न्यू इंडिविजुअल फॉर्म होगा। तो अब इसी को देखिए, दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली अ सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इस प्रोसेसर को क्योंकि बड निकल रहा है तो इसको हमने क्या कहा, बडिंग नाम दिया है। अब इसके अलावा आप देखिए एक आता है अमीबा। अमीबा में क्या होता है, बाइनरी फ्यूजन होता है। अब इसमें क्या होता है, अमीबा का जो सिंगल सेल है ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे डेवलप होता है और जो इसकी देखिए न्यूक्लियस है बड़ी होके एक ही न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बनती हैं और ये 2 अमीबा फॉर्म हो जाते हैं। मीन्स एक अमीबा से 2 अमीबा फॉर्म हो गए, डॉटर सेल्स हो गई। तो इस तरह से जो डिवीजन होता है इसको हम कहते हैं बाइनरी फिजन कहते हैं। अब ध्यान रखिए हमने पहले पढ़ा था फ्यूजन, फ्यूजन होता है मिक्सिंग और फिजन होता है हमारा मीन्स ब्रेक डाउन होना। अब यहाँ पे ही चैप्टर खत्म होता है। ये बाइनरी फ्यूजन मीन्स हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने 2 प्रोसेसेस पढ़े हैं। एक तो हो गया हमारा बडिंग जो हाइड्रा में होता है और एक होता है बाइनरी फ्यूजन जो हमारा होता है अमीबा में। यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है। इसमें एक टर्म और है, एक डॉली के बारे में बताया गया। ये जो हमारी फर्स्ट क्लोन थी। अब क्लोन क्या होता है कि क्लोनिंग ऑफ अ प्रोडक्शन ऑफ एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ सेल। कोई भी सेल है उसके जैसा दूसरा सेल बनाना आर्टिफिशियली, इसको कहते हैं क्लोनिंग। तो जो हमारी फर्स्ट क्लोन थी वो एक शीप थी जिसका नाम था डॉली जो बॉर्न हुई थी 5 जुलाई 1996 में। ये हमारी फर्स्ट फीमेल क्लोन थी। अब जो भी हमारी टर्म्स थी देखिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बाइनरी फिजन, बडिंग, एग, एम्ब्रायो, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, फीटस, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, मेटामॉर्फोसिस, विविपोरस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, स्पर्म और विविपोरस एनिमल और जाइगोट और सॉरी ये ओविपोरस। ये हमारे सारे टर्म्स कंप्लीट हो गए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।